ज्यादा मेरी चुन्नी सारी रेड हो जाती है सभी में, तो नहीं चाहती। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। मेरे साथ मेरी स्टूडेंट है। हेलो मैडम, गुड इवनिंग। क्या नाम है? कौन सा डे आज आपको ड्राइविंग करने का? 7th डे। 7th डे या 11th डे? ना 7th डे भैया। कितनी तारीख को स्टार्ट किया था आपने? 5 को, 5 तारीख को। इसका 2 गैपिंग भी तो हो हाँ रही है। तो वो नहीं है, तो बीच में उस दिन 1 घंटा दिया था, एक तो एडजस्ट हो गई फिर, और संडे तो सभी की छुट्टी रहती है। हालांकि मेरे पास अटेंडेंस डेली रहती है, उसमें कोई टेंशन नहीं। चेक कर लीजिए। हाँ मेरे हिसाब से आज मुझे लग रहा है 9th या 10th डे जो भी है, क्योंकि आपका और उसका प्रगति का दोनों का साथ ही में हुआ था। यहीं से लेफ़्ट लेना है। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि गलियों में कार को कैसे कंट्रोल करना चाहिए और फर्स्ट गियर कब लगाना होता है। राइट नाले में चली जाएगी। हाँ, फर्स्ट गियर कब लगाना होता है और सेकंड गियर कब लगाना चाहिए, और फर्स्ट गियर में गाड़ी हम कितनी देर तक चला सकते हैं और सेकंड गियर में गाड़ी हम कितनी देर तक चला सकते हैं। सीधी करो। और इन गलियों में क्या हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत है? एक्सीलेटर लेना चाहिए, या फर्स्ट गियर में गाड़ी चलाएंगे तो इंजन ख़राब हो जाएगा? लेफ़्ट जाना है, लेफ़्ट। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट गियर की नीड कहाँ कहाँ पे होती है। दोस्तों फर्स्ट गियर में हमें वहाँ चलना होता है जहाँ पे गाड़ी को रोक के बढ़ाना होता है, हल्का राइट दबा के, क्योंकि इधर खड्डा है। आगे जाके थोड़ा घुमाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी। सामने BMW खड़ी है, बस सीधी करो। हाँ, फर्स्ट गियर की नीड वो होती है कि जहाँ पे हमें एक्सीलेटर को छूना ही नहीं है। ठीक है, एक्सीलेटर को छूना ही नहीं है, यहाँ से राइट जाना है। अगर हमें एक्सीलेटर की ज़रूरत है तो हम सेकंड गियर में, एक्सीलेटर का मतलब ये है कि हम गाड़ी को दौड़ा रहे हैं तो इसका मतलब गियर बड़ा कर सकते हैं, जैसे कि सेकंड गियर है ना। अब इन गलियों में क्या आपको सेकंड गियर की ज़रूरत है? नहीं ज़रूरत है, क्योंकि आप पहली बात तो लर्नर हैं। हॉर्न लेफ़्ट आओ, हल्का लेफ़्ट। पहली बात तो आप लर्नर हैं, राइट रखो। ऊपर से यहाँ पे अगर ज़रा सा भी एक्सीलेटर आपने ज़्यादा किया तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट गियर में पूरी तरीके से आपको कंट्रोलिंग मिलेगी और कंट्रोल करने का समय भी मिलेगा। तेज़ स्पीड में अच्छे से आप कार को कंट्रोल कर पाएंगे या स्लो मोशन में? स्लो मोशन में। अभी फिर इसी बात पे लेफ़्ट का सिग्नल दीजिए। हाँ, और हॉर्न पुश करिए और राइट वाला पैर ब्रेक पे रखना, हल्का राइट दबा के, ताकि इनके रैंप पे पिछला टायर ना चढ़े। अभी लेफ़्ट घुमा दो। हाँ, ताकि ये रैंप बच गया, है ना। अगर आप पहले घुमा देते तो अगला टायर तो आपका निकल जाता। अभी गाड़ी लेफ़्ट लेके आओ, राइट का सिग्नल दो नीचे को, लॉन्ग हॉर्न पुश करो, गाड़ी लेफ़्ट लेके आओ, लेफ़्ट लेके आओ गाड़ी। हाँ, अब राइट टर्न करो, टर्न करो, टर्न करो फुर्ती से। राइट वाला पैर कहाँ है आपका? क्यों एक्सीलेटर पे ले जा रही, क्यों छुपन छुपाई खेल रही है? सीधी करो, सीधी करो। क्या चाह रहे हो, क्या चाह रहे हो? ये क्या था, ये क्या था बताइए? गाड़ी का ये ना ये था दोस्तों बाल बच गई ये गाड़ी। नहीं, मैडम ने अभी अगले बंदे की नई गाड़ी का एकदम कबाड़ा बना दिया था। सामने कैमरा भी लगा है, देखो सामने, वो देखो वहाँ दिख रहा है इसमें किसकी गाड़ी। अब बैक गियर डालो, चलो इसको न्यूट्रल करो हल्के हाथों से। अब पूरा राइट खींच के है पूरा। पता ना उस दिन बैक गियर लगाया था आपने बहुत प्यार से, नहीं लगा? अब गजब अब बस लग गया। जाओ पीछे जाओ, हल्का राइट घुमाओ, स्टीयरिंग राइट घुमाओ, और घुमाओ एक राउंड और, बस जाओ पीछे जाओ, जाओ क्लच छोड़ो। राइट वाला पैर कहाँ है? अब रोको, पूरा क्लच और ब्रेक। हालांकि बहुत स्पेस था, बट अगर शायद सीधी करो स्टीयरिंग, और अगर शायद मैं नहीं बैठा होता तो इसकी गाड़ी को आपने क्लेम पे पहुंचा दिया था, क्योंकि आपने ब्रेक की जगह क्या दबाया था अभी यहाँ? एक्सीलेटर। तो गाड़ी रुकती या बढ़ती? बढ़ जाती। वो तो मैंने यहाँ से क्लच ब्रेक दोनों ले लिए थे। पैनिक हो गई क्योंकि स्पेस कम रहा। तो एक्सीडेंट क्यों होता है? पैनिक की वजह से तो होता है। अब इसको पहले गियर में करो, चलो चलो जाओ, बढ़ाओ धीरे से, लेफ्ट टर्न करो स्टीयरिंग। चलो पीछे गाड़ी खड़ी है आपके, जाओ और लेफ्ट आओ, और लेफ्ट। मैं बार बार जो टोकता हूँ कि टर्निंग पे राइट वाला पैर ब्रेक पे होना चाहिए, बस इसीलिए टोकता हूँ। जीता जागता एग्जाम्पल दिख गया। अभी आपने धन्नो हरी कर दी थी। हाँ, लेफ़्ट दबाओ अपनी गाड़ी, पीछे वाले को निकलने दो। पहले तो आप सिस्टर जी लेफ़्ट और राइट में बड़ा कंफ्यूज होती हैं, समझ रहे हो? लेफ़्ट नहीं, लेफ़्ट का मतलब लेफ़्ट है, राइट का नहीं, वही साइड की तो बात बता रहा हूँ भाई। लेफ़्ट दबाने का मतलब अपनी गाड़ी लेफ़्ट दबाओगे और राइट से निकल जाएगा।
हालांकि वो साइड में रुक गया, वो समझ गया कि सीख रही है मैडम, पर यहाँ पे जो ये कांड अभी हो रहा था ना, ये बहुत गलत बयाना हो जाता, समझ रहे हैं। जी, जी, जी। इसलिए कोई भी टर्निंग पॉइंट हो, टर्निंग पॉइंट पे राइट वाला पैर टर्न करने से 10 मीटर बिफोर आपका ब्रेक पे आना चाहिए। और ब्रेक पे जो आप छुपन छुपाई कर रही हैं ना, तो दुआओं में याद रखेंगी मुझे आप, क्योंकि पैर सही से ब्रेक पे नहीं दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि पैर कितना होना चाहिए पैडल पे। लग रहा है थोड़ा सीट मेरे को आगे सीट करनी उठ सब, पड़ेगी। सीट आगे नहीं, सीट आगे कर लिए, पीछे करनी पड़ेगी। अभी रोको यहाँ पे पूरा क्लच, धीरे से ब्रेक, रोको, स्टॉप। हाँ, अब इसको गियर को न्यूट्रल करो। हाँ, अब हटाओ, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ, पैर भी हटाओ वहाँ से। दोनों? हाँ, दोनों हटाओ। हाँ, हटाओ, पैर थोड़ा उधर खिसकाओ, हल्का सा खिसकाओ। अब दबाओ जरा क्लच, दबाओ। क्लच तो ठीक जा रहा है, बट ब्रेक में अब चलो, अब बेटर है मेरे हिसाब से, अभी सीट आपकी बेटर है हाइट के अकॉर्डिंग। चलो अभी पहला गियर करो। राइट या फिर लेफ्ट? अरे देवी जी, क्लच बा तो दबा लीजिए। अब अगर 8 दिन में आपको मुझे बताना पड़ेगा कि क्लच दबाओ, तब तो होली है बेड़ा गर्क। चलो बड़ा, वो खड़ा वेट कर रहा है आपका। लेफ़्ट ले लो, लेफ़्ट लेके कर्व लेके निकाल सकते हो। चलो, और लेफ़्ट आओ फुर्ती से, जल्दी 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 जल्दी, और लेफ़्ट आओ, और अब राइट घुमा लो पूरी फुल। चलो बढ़ाओ भाई, हाँ आगे जाओ आप, और बस, हाँ चलो लेफ़्ट आओ, हल्का लेफ़्ट, हाँ और लेफ़्ट, बस। अब राइट काटो पूरी फुल काटो, फुल जाओ, धीरे धीरे जाओ 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 जाओ। हाँ, वो खुद ही अपनी, आप देख लिया ना उसने कि देवी जी चला रही हैं। जाओ पूरी फुल घुमाओ, फुल घूमी हुई है, फुल फुल घूमी हुई है, फुल की है, इसके बाद नहीं घूम पाएगी। जाओ, चलो ब्रेक छोड़ो। हाँ चलो चलो चलो, जाओ 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 जाओ। आंटी की मूंगफली बच गई, बच गई, बच गई, बच गई। जाओ 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 जाओ, चलो 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 चलो, सीधी करो, सीधी करो, सीधी सीधी बढ़ाओ, जाओ बढ़ाओ, धीरे राइट। मैडम राइट रखो, आप लेफ्ट दबा रही हो गाड़ी। अरे राइट रखनी है ना, ये है ना राइट। तो आपने लेफ्ट क्यों दबा दिया? मैं सीधी करो, हद कर रही हो। लेफ्ट आओ, अब लेफ्ट आना है। राइट रखो, राइट 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 राइट। अरे आप साइड राइट तो रखी है। कोई बात नहीं, वो आप जब इस वीडियो को देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। लेफ्ट का सिग्नल दो, चलो टर्न कर लो। मैं इसीलिए शूट कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि असलियत की आप क्या चलाई हैं और क्या सीखी हैं। जब मैं राइट बोल रहा हूँ तो लेफ़्ट दबा दे रही हूँ, जब लेफ़्ट बोल रहा हूँ तो राइट दबा दे रही हूँ। देखो अपनी साइड से। हाँ, जैसे मन करे वैसे चलाइए, एकदम सीधा चलना है बस। मैं रास्ता बता रहा हूँ आपको। ब्लाइंड टर्न है, वहाँ पे हॉर्न बजा दिया करिए। आगे से मैं एकदम स्ट्रेट जाके आगे टी पॉइंट से राइट, पहला लेफ्ट। इधर से ना, पहला हाँ। राइट पहला लेफ्ट। ये मेरे को ये बचाना है। लेफ्ट दबा के राइट। लेफ्ट दबा के राइट। टर्न करो फुर्ती से। शिष्टा, पैर तुम्हारा बार बार लेफ्ट जाना है, यहीं से राइट वाला पैर बार बार खिसक जा रहा है। ये क्या करा आपने, बताइए। 100 मीटर पहले मैंने कहा था कि आगे से लेफ्ट जाना है। अभी आपको कम से कम 15 दिन और सीखना, सेकंड बैच लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से डेज हुए उस हिसाब आज लग नहीं रहा है कि आगे से लेफ़्ट लेना है। अब तो लेना ही पड़ेगा, मजबूरी है। सिग्नल दे दूँ लेफ़्ट का? मैंने कितना पहले बताया था कि आगे से लेफ़्ट जाना, बताया था नहीं बताया था? और राइट वाला पैर फिर पीछे खिसका लिया है। मेरा जितना पैर बन रहा उतना ही तो रख रही हूँ। ये वाला क्यों बन रहा है फिर? ये लेफ़्ट वाला पैर भी तो बन रहा है। छोटे बड़े पैर हैं क्या आपके? आगे से क्या है, स्ट्रेट या सीधा जाना है। रोक लो, ये क्या करना चाह रहे हैं? रोक लो। हाँ, ऑप्शन है ना, रोक लिया, वो राइट चला जाएगा। ये स्टीयरिंग क्यों छोड़ दी? दोनों हाथ क्यों हटाए? चुनने के। चलो पहले ब्रेक छोड़ो, फिर हाफ क्लच। बस, आपने पूरा क्लच रिलीज़ कर दिया। मैंने कहा था हाफ क्लच, आपने पूरा क्लच रिलीज़ कर दिया, जिसकी वजह से ये पैर ऐसे ही जा रहे हैं। बस
अरे हाफ क्लच छोड़ना है, आप तुरंत के तुरंत पूरा क्लच छोड़ दे रही हो, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो जा रही है। मैंने कहा है हाफ क्लच पे गाड़ी को स्टार्ट करना होता है। पूरा सेल्फ मारिए, आपको स्टार्ट करना तक नहीं आया अभी, बाकी तो छोड़ दीजिए। ये होता है पूरा सेल्फ, समझ रहे हैं? आधा सेल्फ लगा रही हो। हाफ क्लच का मतलब होता है एड़ी को दबा के रखो, पंजे को रिलीज करो। एड़ी दबा के रखो, पंजे को रिलीज करो। चलो चलो, बस वेट, इससे ज्यादा क्लच नहीं। उठी गाड़ी, नहीं उठी, उठी। अब तत्काल 1 सेकंड में पूरा क्लच छोड़ दे रही हो, कैसे चलेगी? साल भर ऐसे चलाती रहोगी तो भी नहीं चलने वाली है। जो चीज़ हमें 1 सेकंड में समझ में आ जा रही है। भाई क्लच का मेन रोल होता है लेफ्ट दबा के राइट जाना। पहले लेफ्ट लेके आओ गाड़ी अपनी। अरे सिग्नल क्यों लेफ्ट का दे दिया? जाना तो हमको राइट है, तो हाँ तो सिग्नल राइट का बनता है। इसको और लेफ्ट लेके आओ, गड्ढे को बीच में लो, अभी राइट टर्न करो। तेरी गड्ढा बीच में आया? हाँ। एक टायर आया था। सीधी करो, चलो जाओ, बढ़ाओ, जाओ बढ़ाओ स्पीड, सीधी रखो गाड़ी, लड़ेगी स्कूटी में। चलो स्पीड मेंटेन करो। आंटी जी, आंटी बोलने से नहीं सुनेंगी, हॉर्न बजाइए, स्पीड बढ़ाओ। चलो जाने दो धीरे धीरे। अब मैं क्या करूं, जाके गाय को पकड़ के साइड करके आऊं? बताइए आप। निकल जाएगी ना। इतना स्पेस पड़ा है मैडम, हल्का राइट दबाओ और राइट, नहीं तो सिविक में लड़ेगी। बस अभी स्पीड मेंटेन करो और लेफ्ट का सिग्नल दो। अभी लेफ्ट का सिग्नल देके यहीं से लेफ्ट टर्न करना है आपको, राइट दबा के, लॉन्ग हॉर्न पुश करके। राइट दबा के, तो राइट ये रहा, तो दबा करके मुझे लेफ्ट टर्न करना है। अब चलो लेफ्ट दबाओ धीरे धीरे, हाँ घुमाओ, जाओ, बस वेट। चलो रेस करो, साइड दे दो उसको, जाने दो। दबा लो अपनी लेफ्ट गाड़ी, और दबाओ और दबाओ। चलो बढ़ाओ, जाओ, स्पीड मेंटेन करो। और 20 अब जाओ, 20 अब जाके फिर सेकंड गियर करना है। चलो रेस करो। और अभी क्लच दबा के सेकंड गियर जल्दी से। चलो छोड़ो क्लच, जाओ। दोस्तों गलियों में कार चलाना बहुत टफ होता है। गलियों में हमें क्लच पे पूरी गाड़ी को कंट्रोल करना होता है, ना कि एक्सेलेटर पे। अगर क्लच हमें समझ में आ गया है, क्लच से हम इंजन को कंट्रोल कर पा रहे, तो हम गलियों में कार को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें क्लच समझ में नहीं आया और क्लच का आइडिया नहीं है, तो गलियों में कार नहीं चल पाएगी। और स्टीयरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, आगे से राइट जाना, स्टीयरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर स्टीयरिंग ही हमें समझ में नहीं आएगी तो गाड़ी लेफ्ट जाएगी, राइट जाएगी, नहीं आइडिया रहेगा कि हमारा पहिया कहाँ जा रहा है। कार के अंदर बैठ के कार के बोनेट का, साइडों का, इनका सबका जजमेंट करना होता है। अभी यहाँ पे सिस्टर जी आपको हाफ क्लच, थोड़ा ब्रेक लेके गाड़ी को स्लो करना, बट आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपने हाफ क्लच लिया ना ब्रेक लिया, समझ रहे हैं? टर्निंग पे हाफ क्लच लेके हाफ ब्रेक फर्स्ट डे से लेके और आज 9 से 10 डेज तक मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि टर्निंग पे हाफ क्लच हाफ ब्रेक, अगर सेकंड गियर में हो। अगर आप सेकंड गियर में हो तो हाफ क्लच लेने के बाद हल्का सा ब्रेक लोगे। जब हाफ क्लच दबाते हो तो इंजन वहाँ से 50% फ्री हो जाता है, तो अपने आप गाड़ी स्लो हो जाती है। और हल्का सा ब्रेक पे पैर रखोगे, डिस्क ब्रेक होता है, ऑटोमेटिक गाड़ी उस स्पीड में आ जाती है जो कि हमको टर्निंग के लिए चाहिए होती है। अगर आप फर्स्ट गियर में टर्न कर रहे हो तो ना हाफ क्लच और ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ क्लच ब्रेक पे पैर रखो, गाड़ी टर्न कर जाएगी। क्योंकि सबसे ताकतवर गियर कौन सा होता है? कौन सा होता है? नहीं पता। सबसे लास्ट वाला, अच्छा फर्स्ट वाला रहता है, सबसे ताकतवर फर्स्ट वाला। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम। ठीक है, राइट रखो, राइट।